तुम कल की भगवान बन गए तो दुख तो मिटा ही नहीं रहो। कैसे मिटे दुख? दुख मिटाओ सबको। हाँ, अब तुम्हारी बात समझ में आ रही कि तुम कल की भगवान तो बन गए लेकिन सब दुखी तो हैं ही हैं, उनको दुख तो मिटा ही नहीं रहो। तो दुख कैसे मिटे का बात फंस रही है। जा बात खूँ समझो, जब बात अच्छी तरह से समझियो। जा बात खूँ कैसे समझोगे, एक उदाहरण है। उदाहरण क्या है कि दुर्योधन के पास कृष्ण भगवान गए थे समझौता कर भी कि लड़ाई युद्ध न हो वे कौरव पांडवों का। सुबह गए थे कि हमें केवल तुम पूरा हस्तिनापुर को राज तुम आओ। दुर्योधन से बोले और 5 गांव दे दो। कितने? 5 गांव में ये लोग पांडव राज करेंगे और तुम पूरा राज ले रहे हो। इस पर दुर्योधन ने कहा था कि मैं सुई के बराबर भी अपना राज नहीं दूंगा। सुई के बराबर। भगवान ने कभी यह सोच ले नहीं तो युद्ध होगा। कहने लगे युद्ध तो होगा लेकिन मैं सुई के बराबर भी अपनी राज से भूमि नहीं दूंगा। मतलब क्या निकला? मतलब निकला कि वो अपनी संपत्ति पर हावी था, अपनी संपत्ति पर हावी था और वो देना नहीं चाहता था। इतना बड़ा युद्ध हुआ कि उसमें करोड़ों आदमी मारे गए और आखिरी में दुर्योधन भी मारा गया। उसकी सारी सेना मारी गई, परिवार नष्ट हो गया, पुत्र नष्ट हो गए। क्यों नष्ट हो गए? कि वो जिद्दी, उसने मैं और मेरा नहीं छोड़ा। कह लगे मैं हूँ और मेरा ये राज है। मैं और मेरे के चक्कर में उसने जो है कोई त्याग नहीं किया। भगवान ने समझाया कि मैं और मेरे में क्या है कि दुख है, संपत्ति में दुख है, मैं और मेरा। और तुम और तेरा हम तेरे पास आए हैं कि इसलिए आए हैं कि तुम ये सब छोड़ के 5 गांव दे दे। 5 गांव में छोड़ दे, न तेरे हैं और न तुम इसका मालिक है। तो 5 गांव दे देगा तो लड़ाई मिट जाए। तो तुमने पकड़ रखा है कि मैं और मेरा। तो ये मैं और मेरा जो आदमी पकड़े हैं वो दुखी हैं। मैं और मेरा जो पकड़े वो दुखी है। और जो तुम और तेरा, ना हमारा कुछ है ना हम कुछ लेके जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। जो कुछ है वो तेरा है और तुम है हमारा। तेरी संपत्ति है और तू हमारा है। तो जब ये भाव हमारे अंदर प्रबल हो जाएगा कि हम कुछ नहीं है, हमें तो एक दिन जाना ही है, शरीर छूटना है, तो ना हमारा कुछ है लेकिन तू हमारा है। उससे जब हम प्रेम करते हैं कि भगवान तुम हमारे हो, ये शरीर हमारा नहीं है लेकिन तुम हमारे हो। जब हम ये सोचते हैं कि तुम हमारा है और हम तेरे हैं तो हमें शांति मिलती है और दुख नहीं होता है। तो जब तक मैं और मेरा करते रहोगे तब तक दुखी रहोगे। जब तक तुम और तेरा, सब कुछ तू है और तेरा है, हमारा नहीं है, तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगी? शांति आ जाएगी। अगर शांति लाना चाहते हो तो मैं और मेरा छोड़ दो, तुम और तेरा में पकड़ लो, तो तुम शांति में जी सकोगे। नहीं तो जय में जीवन निकल जाएगा। मैं और मेरा करते में पूरा जीवन निकल गया अभी तक और आगे भी निकल जाएगा और अगला जन्म मिलेगा तो वही मैं और मेरा ही में फिर शुरू हो जाओगे। इसलिए गुरु जी क्या समझा रहे हैं कि तुम और तेरा में आ जाओ, मैं और मेरा नहीं रहो, तुम और तेरा में आ जाओ कि तो भगवान सब कुछ तेरा है और हम भी तेरे हैं, हम भी तेरे हैं। तो अब इस भावना में जब हम सोचेंगे, रात में विचार करेंगे कि भगवान कुछ नहीं है हमारा, कि सब तेरा है, तो हमें नींद आएगी, शांति आएगी, हमारे विचार कम होंगे। जो हम पूछ रहे विचारों में रात में कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, होना तो वही है जो उसकी मालिक की तुम्हारे कर्मों के हिसाब से कर्म किए, उस हिसाब से वही होना है जो तुमने बना के रखा है। उसमें परमात्मा कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा मिल रहा है। तो वो जो मिल रहा है वो तुम्हारा कर्मों का फल है। लेकिन अगर तुमने इसको छोड़ दिया कि जो मेरा है, तो भगवान मेरा नहीं, अब तक तुम्हारा है। किसका है? तुम्हारा है। तो तुम और तेरा में आ जाओगे
तो तुम सुखी हो जाओगे। और कल की भगवान जो आए हैं वो यही संदेश दे रहे हैं कि मैं और मेरा को छोड़ो, तुम और तेरा को पकड़ लो, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, तुम्हारा ही सब कुछ है। ऐसी भावना बनाओगे तो कल की भगवान कह रहे हैं तुम सुखी हो जाओगे। कल की भगवान इसीलिए आए हैं, उपदेश देने आए हैं, शिक्षा देने आए हैं। तो तुम शिक्षा ग्रहण करो और सुखी हो जाओ, ये उनका उद्देश्य है। समझ में आ रही है बात? आ रही है। आ रही है बात? समझ में आ रही है? तो अगर तुम्हारी बात समझ में आ रही है तो हमारा उपदेश सही है, और तुम नहीं समझ पा रही हो तो फिर हमारे बोलने से फायदा नहीं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।